बालक जब घर में हो तो पति पत्नी को कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में, नहीं तो यही प्रभाव बालकों पर पड़ता है। कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कई लोग बच्चा है और शुरू कर देते हैं अपनी महाभारत, तुम ऐसी तुम ऐसे, तू ये तू वो, फिर वही सारे लक्षण बालकों पर आते हैं। फिर वही बालक तुम्हारा आगे चल के सम्मान नहीं करेंगे। भैया जिसके सामने तुम ओपनली होकर के अपने ड्रामा दिखाओगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? पहले की माताएं बहुत संस्कारी हुआ करती थी, बालकों से वही बोलती थी, वही करती थी जो बोलने लायक है, जो करने लायक है। भैया तो अपने घर का वातावरण बना के रखिए। और एक निवेदन के साथ मैं आगे कथा में बढ़ूंगा आगे की ओर। याद रखिए, जीवन उसी का आनंदित हुआ है जिसने अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले लिया है। किस क्या आश्रय ले लिया है? भगवान नाम। भगवान नाम जानते हो ना? आप सबके घरों में मंदिर है ना? आप जब स्नान करके आ जाइए तो अपने घर के दिवालय पर, शिवालय पर आप भगवान नाम का आश्रय लीजिए। पूरे 24 घंटे की रक्षा 10 मिनट का किया गया नाम जप आपकी करता है। भैया राक्षसों को भी तपस्या करनी पड़ती थी सत्युग त्रेता द्वापर में, लेकिन हम मानव तपस्या के नाम पर सोए पड़े हैं। किसी को कोई खबर नहीं है अरे क्या होगा तपस्या से। कई लोग तो कह देते हैं कि अरे नर्क किसने देखा, अरे मौज लो। लेकिन 14 लोगों की निगरानी में तुम रहते हो। हम कल किसी के आवास गए थे घर, तो हमने आत्मा और परमात्मा के संबंध में कथा सुनाई थी। सूक्ष्म में आपको भी कह दें, निवेदन कर दें, आप इस भूल में मत रहना कि आपको कोई नहीं देख रहा है। आप 14 लोगों की निगरानी में रात दिन रहते हैं। बोलेंगे कितने लोगों की निगरानी में? पीछे वाले कितने लोग? महादेव। पीछे वाले क्या चाय मंगवा दी क्या इधर? ये माता जी खड़ी हैं, इधर बैठ जाइए अगर आपको बैठना है, खड़े खड़े आनंद लेना है। जो आज कथा सुनने आए हैं, कई लोग घर में मोबाइल से सुन लेते हैं। माना कि दर्शन करने से, सुनने से कथा कल्याण कर देती है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति, जो महसूस, जो प्रभाव गंगा में स्नान करने में आता है वो दर्शन में नहीं आता है। बताएंगे हाँ जी या ना जी? तो ये गंगा तुम्हें स्नान करा रही है, लेकिन जो घर बैठ के सुन रहे हैं वो केवल दर्शन और श्रवण पान कर पा रहे हैं। वो गंगा स्नान से तुम्हें आनंद तो देगी, मन की तपन तन की तपन बुझाती है। वो गंगा जो हरिद्वार में बह रही है वो किसकी तपन बुझाती है? बोलेंगे तन की। किसकी तपन? लेकिन तुम्हारे मन की तपन बुझाती है मेरे महादेव की गंगा। ये मन की तपन बुझा रही है, ये मन की तपन बुझा रही है। अच्छी तुमने टीवी लगाई, सब देख रहे हैं हम, कितनी सुंदर लग रही हैं। विवाह, कई लोगों के पुराने जमाने में विवाह हो गए, कैमरा चलते नहीं थे, फोटो उल्टी सीधी आती थी, तो तुम देखते रहना, इस पे देखते रहना। हमें अच्छा लग रहा है, तुम अब देख तो रहे हो कम से कम। और जब तुम दिखा करो तो हाय, हाँ सीधे कर दिया पताए हर हर महादेव। तो 14 लोगों की निगरानी में तुम रोज रहते हो और पंच तत्वों से मिलकर के तुम्हारा ये शरीर बना है, जिस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। बोलेंगे क्या नाम है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों से मिला के तुम्हें बनाया गया है। और जब तुम मरोगे तो 5 तत्व ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वायु वायु में, और आकाश आकाश में मिल जाएगा। एक चीज के लिए सावधान करके जाएंगे, विश्राम दिन की कथा है। अब सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब हमारा शरीर यहीं जल गया, यहीं छूट गया, तो जो हमने पाप पुण्य किया वो किसने भोगा? आता है ये प्रश्न या नहीं? कि जब हमारा स्थूल शरीर यहीं रह गया तो पाप पुण्य किसने भोगा? आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा बैठी है। इस आत्मा का नाम है सूक्ष्म शरीर। जैसे मोबाइल और सिम, मोबाइल से यदि सिम निकाल दी जाए तो मोबाइल का कोई अस्तित्व नहीं है, और सिम यदि ले जाई जाए, मोबाइल ले जाया जाए, सिम से मोबाइल चली जाए तो मोबाइल अकेला क्या कर लेगा? और सिम अकेली रहे, मोबाइल ना रहे तो सिम भी अकेली क्या कर लेगी? तो जैसे मोबाइल सिम के अंदर होता है कि मेमोरी कार्ड जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, इसी प्रकार आपके अंदर स्थूल और आत्मा के अंदर जो एक आपका मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम है? ये सूक्ष्म शरीर तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और जब तुम मर के जाते हो तो 13 दिन तक तुम्हें यमराज बैठा के रखता है। 13 दिन की 13वीं का पुण्य भी तुम्हारा जोड़ लिया जाता है।